गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के अपने इस क्लास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 29 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका a टाइम्स दिस रूट और b टाइम्स दिस रूट प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पर जो c को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है और आपसे पूछा गया है a इंटू बी, मतलब यहाँ और यहाँ जो वैल्यू रखी जाए उनका प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। और स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो इंटीग्रेशन करवाया गया है वो x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहां पर जो वेरिएबल x भी है लेकिन एक थीटा प्रेजेंट है, तो आप इंटीग्रेशन करते टाइम पे थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करके ही सोल्व करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां पर जो भी दिया गया है हम उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक बार तो साइन 3/2 के नीचे लेके जाते हैं, एक बार कोस की पावर 3/2 के नीचे लिखते हैं। दैट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/2 x डिवाइड बाई, ध्यान से देखना स्टूडेंट, रूट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये है साइन क्यूब, कोस क्यूब, और यहां पर साइन a माइनस बी, मतलब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। होता क्या है, साइन a माइनस बी बेसिकली साइन a कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ये प्रेजेंट, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहां पर अगर अप्लाई करूं तो ये साइन ए साइन एक्स कोस थीटा, ध्यान से देखना स्टूडेंट, माइनस कोस एक्स साइन थीटा, ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट में लगा दिया। इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप अलग अलग कर रहे हैं, ये लिख दिया। एक बार इसको हम अलग लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, तो कोस की पावर 3/2 एक्स और डीएक्स ये प्रेजेंट है। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, और यहां जो फॉर्मूला यहां ओपन किया वही एज इट इज, साइन एक्स कोस थीटा माइनस कोस एक्स साइन थीटा, ये प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। इस फॉर्मूले को मैं यहां से हटा देता हूं, लिख देता हूं माइनस कोस ए साइन बी, यहां लिख दिया है मैंने। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, साइन की जो मैक्सिमम पावर है वो कॉमन लेते हैं और कोस की जो मैक्सिमम पावर है वो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में कोस की पावर मैक्सिमम कॉमन ले लूं, तो अगर मान लो कोस की पावर मैक्सिमम लेंगे तो यहां से अगर मैं कोस एक्स कॉमन लूंगा, तो ध्यान से देखना, मैं एक बार कॉमन लेके दिखा रहा हूं। रूट से बाहर साइन आएगा, वो साइन 3/2 बनेगा क्योंकि रूट है। कोस के बाहर कोस की पावर 3/2 बनेगा। रूट के अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट है, साइन एक्स कोस थीटा कोस एक्स साइन थीटा। अगर हम यहां पर मान लो कोस एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो ध्यान से देखना बेसिकली स्टूडेंट, बनेगा क्या यहां पर, कोस एक्स, ये कोस एक्स कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या बनेगा, साइन अपॉन कोस, क्योंकि कोस इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो बन गया tan x और ये कोस थीटा माइनस कोस एक्स कॉमन लेने के बाद यहां साइन थीटा, यही बनेगा। और देखो कोस एक्स अगर मैं बाहर लेके आता हूं तो कोस की पावर 1/2 बाहर आएगी, 3/2 यहां है, तो बेसिकली ये बनेगा क्या, ये साइन की पावर 3/2 x कोस की पावर 2x, क्योंकि 3/2 यहां 1/2 यहां, दोनों बेस सेम पावर ऐड होंगी तो 2 बन जाएगी। और रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, tan x कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इस डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन है। सेम इस तरीके से यहां भी करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, साइन की पावर मैक्सिमम कॉमन ली यहां पर 3/2, कोस की पावर भी यहां से कॉमन ली 3/2। देखो ये दोनों कॉमन लेने के बाद बचा क्या, रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो प्रेजेंट है साइन एक्स कोस थीटा माइनस कोस एक्स साइन थीटा, ये प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमने यहां पर कोस कॉमन लिया था, अगर मैं यहां पर साइन कॉमन लेऊं तो साइन ये तो आएगा नहीं। अब यहां पर साइन कॉमन लेने के बाद यहां कोट बनेगा, तो बेसिकली ये बनेगा क्या, साइन की पावर 3/2 एक्स कोस की पावर 3/2 एक्स, रूट के अंदर ध्यान से देखो मैंने क्या कॉमन लिया है, साइन एक्स। साइन एक्स जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहां पर तो स्टूडेंट कोस थीटा बचेगा, और यहां कोस अपॉन साइन कोट थीटा हो जाएगा, और ये साइन कोट एक्स, सॉरी थीटा नहीं एक्स, और ये साइन थीटा। ओके, अब देखो साइन की पावर 1/2 ये है, 3/2 ये है, मतलब ये कंप्लीट पावर 2 बनेगी। ठीक है, और यहां कोस की पावर 3/2 एक्स, और रूट के अंदर क्या प्रेजेंट रह गया, अब
कोस थीटा माइनस कोट एक्स साइन थीटा, ये प्रेजेंट है अभी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब अगर मैं यहां पर ये वैल्यू रिप्लेस करता हूं, मतलब इसी को सोल्व करके हम ये लेके आए, ये रिप्लेस करते हैं, तो साइन की पावर 3/2 से साइन की पावर 3/2 स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, होगा। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर है ये पूरा, हमने डिनोमिनेटर को अलग से सोल्व किया है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर स्टूडेंट बेसिकली ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, डिवाइड में क्या आएगा, ये अपने पास प्रेजेंट है tan x कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx। अब यहां देखो प्लस, अब अगर ये कॉमन लेने के बाद cos 3/2 से cos 3/2 पावर x कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट है रूट के अंदर, ये है cos थीटा माइनस कोट x और साइन थीटा और dx, ये प्रेजेंट है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफी हद तक सोल्व हो गया। इसको हम अगर इंटीग्रेशन i मान के चलते तो ये i, और इसको हम i1 मान लेते हैं, इसको i2। बेसिकली हमने क्या लिखा, i बराबर, इसको हमने i1 मान लिया, इसको i2, ताकि हम इन दोनों को अब अलग अलग सोल्व कर सके। अब देखो वो पार्ट मैं हटा रहा हूं स्टूडेंट, ताकि बोर्ड पे हम अच्छे से लिख सके। i1 को मैं यहां पर सोल्व कर देता हूं, i2 को वहां, चलो दोनों को वहीं सोल्व करते हैं। अब देखो ये पार्ट हटाने के बाद बचता क्या है, स्टूडेंट समझ गए होंगे, मैंने आधे पार्ट बस कैलकुलेशन पर्पज से बोर्ड पे अच्छे से हम कैलकुलेशन कर पाए। i1 हमारे पास क्या है, देखो इंटीग्रेशन, अच्छा मैं i1 में जो काम करना है मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो i1 में मैंने क्या किया, रूट के अंदर जो भी प्रेजेंट है, ये रूट के अंदर प्रेजेंट था, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर मान लिया, रूट के अंदर है इसलिए टी स्क्वायर माना है। अब देखो x के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में अगर यहां डेरिवेटिव करेंगे तो tan का सीकेंट स्क्वायर कोस थीटा एज इट इज, यहां माइनस साइन थीटा, रेस्पेक्ट हम x के कर रहे हैं तो साइन थीटा एक कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहां 2 टाइम्स t और dt। ठीक है, ये आ गया। और मैं i2 में जो पुट करना है मैं यहीं पे पुट कर रहा हूं, कोस थीटा माइनस कोट एक्स साइन थीटा को मैंने यहां पर जेड स्क्वायर टी यूज कर लिया, इसलिए जेड स्क्वायर यहां पर मान रहे हैं। कोस का डेरिवेटिव 0 क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और कोट का माइनस कोसिकेंट होता है इसलिए प्लस बन गया, एक माइनस यहां एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स साइन थीटा एज इट इज है। अब देखो एक्स का यहां पर नहीं लिखा स्टूडेंट, एक्स का dx में यहां पर लिख देता हूं, और यहां पर x का dx ये रहा, और 2 टाइम्स z dz। ओके, अब देखो i1 का काम पहले मैं कंप्लीट करके दिखाता हूं। सीकेंट स्क्वायर x dx को हम लिख सकते हैं 2t डिवाइड बाई कोस थीटा। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये सीकेंट स्क्वायर dx, सीकेंट स्क्वायर x dx मैं यहां पर लिख के भी दिखा देता हूं। सीकेंट स्क्वायर x dx ये आ जाएगा 2t, और कोस थीटा नीचे जाएगा तो ये कोस थीटा और ये dt, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2t डिवाइड बाई कोस थीटा और ये dt। अब ध्यान से देखना, मैंने इस पार्ट को टी स्क्वायर माना था, रूट के अंदर अगर टी स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या, t, तो एक t, ये t कौन सा है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इस पूरे की जगह लिख दिया, ये टी स्क्वायर था, रूट की वजह से t लिख दिया, प्लस। अब देखो सेम इसी तरीके से यहां काम करेंगे, इंटीग्रेशन स्टूडेंट, कोसिकेंट स्क्वायर x ऊपर है, dx भी ऊपर है, तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2z डिवाइड बाई साइन थीटा, और देखो रूट के अंदर z स्क्वायर लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं z लिखा जाएगा, और ये dz। ओके, अब देखो i लिख दिया मैंने कंप्लीट, i1 भी लिख दिया और i2 भी लिख दिया। अब देखो t से t कैंसिल, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब 2 अपॉन कोस थीटा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया 1 dt। यहां पर भी z से z कैंसिल हो रहा है, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये बाकी कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख दिया 2 अपॉन साइन थीटा इंटीग्रेशन 1 dz। ठीक है, अब देखो ये आ गया 2 कोस थीटा और 1 की जगह t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस 2 अपॉन साइन थीटा 1 की जगह z क्योंकि z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और प्लस कांस्टेंट c। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, 2 अपॉन कोस थीटा, 2 अपॉन कोस थीटा एज इट इज, इनटू t की जगह t की वैल्यू रखेंगे, तो t की वैल्यू लेंगे तो रूट लगाएंगे दोनों साइड, तो रूट लगाएंगे तो अपने पास आएगा रूट के अंदर क्या क्या वैल्यू प्रेजेंट है, tan x cos थीटा,
ध्यान से देखना, tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा, रूट लेने के बाद स्टूडेंट यहां रूट लिया, यहां रूट लिया, t की वैल्यू tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा, रूट के अंदर ये आएगा, ठीक है, प्लस 2 बाई साइन थीटा, ये 2 बाई साइन थीटा एज इट इज, z की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, अब रूट लगा देंगे यहां पर भी, तो अपने पास क्या आएगा, कोस थीटा माइनस कोट एक्स, कोस थीटा माइनस कोट एक्स और साइन थीटा, ये हमारे पास कुछ आएगा, और प्लस कांस्टेंट सी एज इट इज। अब देखो स्टूडेंट, हमारा ये आंसर आया, यहां क्या दिया गया है, कोस थीटा है, अच्छा कोस थीटा ये रहा, tan x भी है, माइनस साइन थीटा भी है, मतलब a की जो वैल्यू है अगर कंपैरिजन से देखें तो a अपने पास यहां पर है 2 अपॉन कोस थीटा। अब ये देखो कोस थीटा भी है, माइनस भी है, कोट एक्स भी है और साइन थीटा दोनों प्रेजेंट है, प्लस कांस्टेंट सी भी है, मतलब यहां पर जो b की वैल्यू हो, b की वैल्यू ये है 2 अपॉन साइन थीटा। और आपसे जो पूछा है a इंटू बी पूछा है, मतलब 2 इंटू 2 4, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब ऊपर आ गया 8, यहां 2 साइन थीटा कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया 8 और 1 अपॉन साइन होता है स्टूडेंट कोसिकेंट एंगल 2 थीटा, ये हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, क्या वैल्यू आई, 8 टाइम्स कोसिकेंट 2 थीटा, 8 टाइम्स कोसिकेंट 2 थीटा, अपना ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। स्टूडेंट टाइम लग गया होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन मैंने स्टेप टू स्टेप हर स्टेप को क्लियरली आपको प्रॉपरली बताया है। आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, हम नेक्स्ट वीडियो इस क्वेश्चन की दोबारा से बना देंगे ताकि आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन मिले। तो स्टूडेंट इसी टाइप से आपको सॉल्यूशंस मिलते रहें, आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।